नमस्कार दोस्तों जनवरी 2025 में महज 90,500 रुपये प्रति किलो में मिलने वाली चांदी आज 3,40,000 रुपये प्रति किलो से भी आगे निकल चुकी है। 2025 में ही इसने तकरीबन 250% का रिटर्न दिया है और 2026 के शुरुआती 20 दिनों में ही तकरीबन 35% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुकी है। दोस्तों, ये डेविल्स मेटल अब गोल्डन स्पून बनती जा रही है और निवेशकों की चांदी ही चांदी होती जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं चांदी में होने वाले इस ड्रास्टिक इंक्रीज के बारे में, इसके पीछे क्या कारण है, इनको कैसे चांदी में हम इन्वेस्ट करके इन कैश या इसका लाभ उठा सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट पर होने वाले टैक्सेशन इश्यूज, और फाइनली हमारे काम की बात, क्या हमें आज चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना चाहिए तो कितना और कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चांदी के प्राइजेस में होने वाले इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लेशन या इंक्रीज के बारे में। दोस्तों, चांदी में जो मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है वो है मार्केट की अनस्टेबिलिटी। जब भी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट बहुत अस्थिर हो जाता है तो निवेशक किसी कम जोखिम वाली जगहों पर अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड और सिल्वर हमेशा निवेशकों के पसंदीदा रहे हैं। गोल्ड में प्राइस बहुत ज्यादा होने की वजह से अब सिल्वर इसका एक बेहतर सब्स्टिट्यूट बन के उभरा है, बल्कि गोल्ड से भी आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज के बीच होने वाली बिजनेस टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन। ट्रंप हमारे कभी भी किसी भी दिन सुबह अपना नया टैरिफ लेकर आ जाते हैं और जिसकी वजह से पूरे मार्केट और पूरे इकोनॉमीज में, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में एक हलचल मचा देते हैं। दोस्तों, चाइना के द्वारा चांदी पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाने, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ सिल्वर लगातार बढ़ने की वजह से, ऐसे तमाम कारणों ने चांदी को एक बहुत बहुत मूल्यवान धातु बना दिया। दोस्तों, चांदी में क्यों इंक्रीज हो रहा है के बाद अब हम बात करेंगे, अगर हम चांदी में इन्वेस्टमेंट करें तो हम कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की स्थिति में चांदी में इन्वेस्टमेंट केवल भौतिक या फिजिकल सिल्वर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम सिल्वर ईटीएफ अर्थात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से, हम सिल्वर फंड ऑन फंड के माध्यम से, हम डिजिटल सिल्वर और फाइनली फिजिकल सिल्वर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सिल्वर ईटीएफ जो अपने आप में शेयर मार्केट की ही तरह होता है, जैसे हम अपने डीमेट अकाउंट से किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, वैसे ही सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी आप डीमेट खाते की ही तरह बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस से या बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ परचेस और सेल कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह सिल्वर F&F मतलब फंड ऑन फंड जो होता है वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। आप अपनी SIP के माध्यम से या अपनी पर मंथ छोटी छोटी किस्तों के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड की ही तरह सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस फंड का 95% जो अमाउंट है वो सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों, कुछ बिजनेस एप्लीकेशन या ऐप जो हैं वो आपको सिल्वर परचेज करने की भी अनुमति देते हैं, जिसे हम डिजिटल सिल्वर कहते हैं, जो फिजिकल ना होते हुए डिजिटल फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होता है। आप उस एप्लीकेशन पर जब चाहे तब उन्हें परचेस और सेल कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, एक ट्रेडिशनल तरीका, हम बाजार में जाते हैं, सराफा में जाते हैं और फिजिकली सिल्वर को परचेस या उसको सेल करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सिल्वर को परचेस और सेल करके कुछ मुनाफा कमाते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, तो प्रॉफिट पर या आपकी इनकम पर सबसे पैनी नजर अगर किसी की रहती है तो वो होती है इनकम टैक्स। तो आज ये भी समझ लीजिए कि सिल्वर के प्रॉफिट पर या उसको बेचकर होने वाले लाभ पर किस तरह टैक्सेशन लगता है। दोस्तों, सिल्वर के बेचने या प्रॉफिट या गेन पर होने वाले टैक्स को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर सिल्वर के सेल पर आपको हुआ है तो आपको उस पर जो टैक्स है वो अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही देना होगा, मतलब आपके इनकम के लेवल के अनुसार ही देना होगा। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप यहां पर अर्न करते हैं
तो आपको 12.5% अर्थात 12.5% तक आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों, सिल्वर ईटीएफ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो क्राइटेरिया है वो है 12 मंथ अर्थात 12 महीने। अगर सिल्वर ईटीएफ अप टू 12 मंथ होल्ड किए जाएं तो वो शॉर्ट टर्म होंगे और 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सिल्वर, फंड ऑन फंड, डिजिटल सिल्वर या फिर फिजिकल सिल्वर को होल्ड करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जो क्राइटेरिया है वो 12 महीनों से बढ़कर 24 महीने हो जाता है। अर्थात 24 महीने तक अगर आप होल्ड करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म, और उससे ज्यादा होल्ड करके बेचेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाएगा। और अगेन दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5% 12.5% से आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों, हम ट्रेडिशनल वे में जाते हुए जब भी सराफा से सिल्वर खरीदते हैं तो आपको एक और एक्स्ट्रा टैक्स देना होता है जो होता है जीएसटी और मेकिंग चार्जेस। जी हाँ, फिजिकल सिल्वर के लिए आपको 3% एक्स्ट्रा जीएसटी भी देना होगा और मिनिमम 5% या मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है 5% तक मेकिंग चार्जेस भी देने होंगे। तो अगर आप किसी भी तरह के आभूषण या ज्वेलरी के फॉर्म में सिल्वर नहीं परचेज करना चाहते और उसको एज एन इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर अपनाना चाहते हैं तो आप सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर फंड ऑन फंड के ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल चांदी के केस में आपको जीएसटी और मेकिंग चार्जेस का पेमेंट करना हो सकता है। साथ ही साथ डिजिटल सिल्वर में दोस्तों कई एप्लीकेशन अलग अलग होने की वजह से, प्लेटफॉर्म अलग अलग होने की वजह से आपको उनके प्लेटफॉर्म पर टैक्स देना पड़ सकता है या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा इस डिजिटल वाला हमारा जो मार्केट है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से कहीं आपके साथ मिसचीफ होने की संभावना हो सकती है। तो बेहतर ऑप्शन होगा आप सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर फंड ऑन फंड की ओर जाएं, और अगर कोई ऑर्नामेंट परचेज करना चाहें तभी फिजिकल की ओर जाएं। दोस्तों, टैक्सेशन को समझने के बाद अब हम आते हैं क्या आज की स्थिति में हमें सिल्वर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई इकोनॉमिक पंडित इस बात की संभावना व्यक्त कर चुके हैं कि चांदी में क्रैश होने वाला है, और ऐसा आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन चांदी में क्रैश आने की बजाय लगातार ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है, नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है, जिसके कारण अभी अभी हमने देखे। तो दोस्तों, चांदी में वर्तमान में तकरीबन 1 साल से लेकर 5 साल तक यही स्थिति बनने की संभावना है। चांदी के प्राइसेस लगातार थोड़े से कम होकर दोबारा से बढ़ेंगे और ये स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, हालांकि इसमें रेट कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये पूरी तरह से आप ही का निर्णय होना चाहिए। एक छोटा सा सजेशन जो हम ये दे सकते हैं कि आप सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में कुछ 25 से 50% तक के वेटेज के साथ शामिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने कुल इन्वेस्टमेंट का 25 से 50% आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। जब भी आपको ये लगता है कि चांदी के मूल्यों में एक बड़ी गिरावट आई है, लगातार गिरावट आ रही है, तो एज अ वाइज इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराने की बजाय इस कम मूल्य की चांदी को और ज्यादा खरीदिए ताकि सस्ते में खरीदी का लाभ आपको मिल सके। और जब भी आपको लगता है कि चांदी के मूल्यों में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उछाल आया है तो दोस्तों आपका वैल्यू इंक्रीज तो हो ही रहा है, आपकी वेल्थ क्रिएशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप इसकी कुछ मात्रा को सेल आउट करके अपने प्रॉफिट को भी बुक करते जाइए ताकि प्रीवियस लॉस को एडजस्ट किया जा सके और इस प्रॉफिट को इन कैश भी किया जा सके। तो दोस्तों, आई होप कि चांदी पर किए जाने वाले हमारे इस डिस्कशन का आपको बेनिफिट मिला होगा। हमारे इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।